हेलो फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि छोटी सी अलसी आपके शरीर के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? लेकिन क्या ज़्यादा अलसी खाना नुकसानदायक हो सकता है? जानिए इस वीडियो में अलसी से जुड़े सारे राज। अलसी एक सुपर फूड है जो आपके शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाता है। अलसी यानी फ्लैक्ससीड एक बेहद पुरानी और स्वास्थ्यवर्धक बीज है जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों का खजाना है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जानेंगे कि अलसी खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से फायदे होते हैं। पहला है दिल की बीमारी से बचाव। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन स्रोत है जो दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यह रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे धमनियों में प्लॉग बनने के खतरा कम होता है और दिल की बीमारियों का जोखिम घटता है। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हृदय गति सामान्य बनी रहती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। दूसरा फायदा, पाचन में सुधार। अलसी में प्रचुर मात्रा में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है और आंतों की सफाई होती है। पेट हल्का और फूला हुआ महसूस नहीं होता। अगला फायदा, वजन घटाने में मदद करता है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अलसी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। अलसी फाइबर से भरपूर होती है जिससे आपको लंबे समय तक भूख महसूस नहीं होती। मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है, पेट जल्दी भरता है और ओवर ईटिंग से बचाव होता है। शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम होती है। अगला फायदा, डायबिटीज कंट्रोल करता है। अलसी के बीज रक्त में शुगर के लेवल को स्थिर रखते हैं जिससे डायबिटीज का खतरा, मधुमेह का खतरा कम होता है। ब्लड शुगर स्पाइक्स कम होते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज की संभावना घटती है। अगला फायदा, स्किन और बालों के लिए फायदेमंद। अलसी के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो त्वचा की चमक बढ़ाने और बालों को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है, बाल झड़ना कम होता है और नए बाल उगते हैं। स्किन इन्फेक्शन और मुहासों की समस्या भी कम होती है। अगला फायदा, सूजन और दर्द में राहत। अलसी के बीज में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने में हेल्प करते हैं। गठिया अर्थराइटिस के दर्द में राहत मिलती है। इससे मांसपेशियों और हड्डियों की सूजन कम होती है, शरीर में लचीलापन और ताकत बढ़ती है। अगला फायदा, हार्मोन संतुलन। अलसी में लिग्नेंस होते हैं जो शरीर में हार्मोन के लेवल को संतुलित करने में हेल्प करते हैं। महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी है। पीरियड्स अनियमितता दूर होती है, मेनोपॉज के लक्षण कम होते हैं, हार्मोनल एक्ने और मूड स्विंग्स में राहत मिलती है। अगला फायदा, कैंसर से बचाव। अलसी में पाए जाने वाले लिग्नेंस एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं जो कैंसर सेल्स के विकास को रोकते हैं। ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा इससे कम होता है। शरीर में टॉक्सिन्स कम होते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब जानेंगे कि अलसी हमें कब और कैसे खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। पहला, सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट 1 चम्मच पीसी हुई अलसी फ्लैक्ससीड पाउडर का सेवन करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। आप इसे 1 चम्मच अलसी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ ले
इसे नींबू पानी या शहद के साथ भी लिया जा सकता है। इससे वजन घटाने में मदद मिलेगी और यह डाइजेशन सुधारता है। यह स्किन हेल्थ भी सुधारता है। अगला, दोपहर के खाने के साथ। दोपहर के समय अलसी का सेवन करने से भोजन का पाचन बेहतर होता है और शरीर को पोषण मिलता है। आप इसके लिए सलाद, दही या लस्सी में 1 चम्मच पीसी हुई अलसी मिलाकर खाएं। इसे रोटी के आटे में मिलाकर भी बनाया जा सकता है। इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगला, रात को सोते समय। रात को अलसी का सेवन नींद की गुणवत्ता सुधारने और मांसपेशियों की मरम्मत करने के लिए फायदेमंद होता है। 1 चम्मच अलसी पाउडर को गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ ले। इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छी नींद आती है, शरीर की सूजन और दर्द कम होता है, स्किन रीजनरेशन तेज होता है। अगला, स्मूदी या जूस में। अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं तो स्मूदी या जूस में 1 चम्मच अलसी मिलाना बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भी फल या वेजिटेबल स्मूदी में 1 चम्मच अलसी पाउडर डालें। इससे आपको फ़ायदा होगा। एनर्जी बूस्ट होती है, स्किन और बालों में चमक आती है। अगला, नाश्ते में। नाश्ते के साथ अलसी का सेवन पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसके लिए आप ओट्स, पोहा, पराठे या उपमा में अलसी पाउडर मिलाएं। इससे आपको फ़ायदा होगा। दिन भर भूख कम लगती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। जानेंगे उम्र के अनुसार रोजाना अलसी की कितनी मात्रा खाना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगी। बच्चे 6 से 12 साल तक के, इनके लिए अलसी की मात्रा आधा चम्मच पीसी हुई अलसी दें। इन्हें आप दूध, दलिया या स्मूदी में मिलाकर दे सकते हैं। पराठे या रोटी के आटे में भी मिलाकर दे सकते हैं। इससे फायदे होंगे। पाचन में सुधार और इम्यूनिटी मजबूत होती है। दूसरा, किशोरों के लिए 13 से 18 वर्ष के लिए अलसी की मात्रा 1 चम्मच पीसी हुई अलसी दें। इन्हें आप नाश्ते में दही या दलिया के साथ शाम के समय स्नैक में दे सकते हैं। इससे फायदे होंगे। हार्मोन बैलेंस और स्किन हेल्थ में सुधार होगा। मांसपेशियों की मजबूती और एनर्जी बढ़ती है। अगला, वयस्क 18 से 50 वर्ष की उम्र में 1 से 2 चम्मच पीसी हुई अलसी। आप इसे सुबह खाली पेट या रात को सोते समय सलाद या सूप में मिलाकर खा सकते हैं। इससे वजन कंट्रोल होगा, हृदय स्वास्थ्य और पाचन में सुधार होता है। बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद है। अगला, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 1 चम्मच पीसी हुई अलसी खाएं। इसे आप गुनगुने पानी या दूध के साथ ले, दलिया या खिचड़ी में मिलाकर भी खा सकते हैं। इससे आपको फायदे होंगे। हड्डियों की मजबूती, जोड़ों के दर्द में राहत और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। जानेंगे कि अलसी हमें कब नहीं खाना चाहिए। पहला, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था और स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। गर्भवती महिलाओं के लिए अलसी का अधिक सेवन हार्मोन असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे गर्भपात, मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। अलसी में लिग्नेंस होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और हार्मोनल प्रभाव डाल सकते हैं। स्तनपान के दौरान सावधानी रखें। शिशु के हार्मोनल विकास पर असर पड़ सकता है, इसलिए डॉक्टर से परामर्श के बाद ही अलसी का सेवन करें। दूसरा, लो ब्लड प्रेशर के मरीज। अलसी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है, लेकिन यदि आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है तो अलसी का सेवन इसे और घटा सकता है, जिससे आपको चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी की समस्या हो सकती है। इसके लिए आप सीमित मात्रा में अलसी खाएं और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। अगला, सर्जरी से पहले। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो अलसी का सेवन
1 से 2 सप्ताह पहले बंद कर देना चाहिए। अलसी रक्त को पतला करती हैं, जिससे सर्जरी के दौरान अधिक रक्तस्राव ब्लीडिंग हो सकती है। सर्जरी के बाद डॉक्टर की सलाह पर ही दोबारा इसका सेवन शुरू करें। अगला, गैस या पेट फूलने की समस्या। यदि आपको गैस, पेट फूलना या IBS की समस्या है तो अलसी का ज़्यादा सेवन समस्या बढ़ा सकता है। फाइबर अधिक होने के कारण पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है। इसके लिए धीरे धीरे अलसी की मात्रा बढ़ाएं और ज़रूरत से ज़्यादा न खाएं। अगला, थायराइड की समस्या। थायराइड की समस्या से जूझ रहे लोगों को अलसी के सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह आयोडीन के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है। थायराइड ग्रंथि पर दबाव पड़ सकता है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म की समस्या बढ़ सकती है। थायराइड मरीज डॉक्टर की सलाह से ही अलसी खाएं। अगला, एलर्जी या संवेदनशीलता। कुछ लोगों को अलसी से एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन रैशेस, सांस लेने में दिक्कत या सूजन हो सकती है। यदि किसी प्रकार की एलर्जी हो तो अलसी का सेवन तुरंत बंद कर दे। अगला, बच्चों के लिए सावधानी। छोटे बच्चों को अलसी सीमित मात्रा में ही दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके पाचन तंत्र के लिए यह भारी हो सकती है। अत्यधिक फाइबर बच्चों में पेट दर्द या डायरिया कर सकता है। बच्चों को आधा चम्मच से अधिक अलसी न दें और पीसी हुई अलसी ही खिलाएं। अब जानेंगे कि अधिक अलसी खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान होते हैं। पहला, पेट में गैस और सूजन। अलसी में फाइबर अधिक मात्रा में होता है। ज़्यादा सेवन करने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है, जिससे गैस, पेट फूलना और असहजता हो सकती है। अगला, डायरिया। फाइबर की अत्यधिक मात्रा शरीर के लिए भारी हो सकती है, जिससे डायरिया या ढीला मल हो सकता है, जिसके लक्षण में बार बार टॉयलेट जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना। इसके लिए आप अलसी की मात्रा कम करें और ज़्यादा पानी पिए। अगला, हार्मोन असंतुलन। अलसी में लिग्नेंस होते हैं जो शरीर में एस्ट्रोजन की नकल कर सकते हैं। ज़्यादा सेवन करने से हार्मोन असंतुलन हो सकता है, जिससे आपको अनियमित पीरियड्स, मूड स्विंग्स, हार्मोनल एक्ने हो सकते हैं। इसके लिए महिलाओं को रोजाना 1 से 2 चम्मच से अधिक अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला, ब्लड शुगर कम होना। अलसी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है, लेकिन ज़्यादा सेवन से ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है, जिसमें चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, हाथ पैर ठंडे पड़ना। इसके लिए डायबिटीज़ के मरीज डॉक्टर की सलाह से ही अलसी खाएं। अगला, रक्तस्राव का खतरा। अलसी का सेवन ब्लड थिनर की तरह काम करता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में खून पतला हो सकता है और रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, छोटे कट्स से ज़्यादा खून बहना। अगर आप पहले से ब्लड थिनर दवाई ले रहे हैं तो अलसी कम मात्रा में खाएं। अगला, आयोडीन की कमी और थायराइड की समस्या। अलसी का अत्यधिक सेवन आयोडीन के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है, जिससे थायराइड की समस्या बढ़ सकती है। थकान होना, वजन बढ़ना, सूखी त्वचा। अलसी की मात्रा सीमित रखें और आयोडीन युक्त आहार का सेवन करें। अगला, पोषक तत्वों का असंतुलन। अलसी का अधिक सेवन शरीर में मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के अवशोषण में बाधा डाल सकता है, जिसके कारण आपको हड्डियां कमजोर होना, मांसपेशियों में खिंचाव आना हो सकता है। अलसी को संतुलित आहार के रूप में ले और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। अलसी से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे। पहला, अलसी को किस रूप में खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है? तो इसका जवाब है पीसी हुई अलसी सबसे फायदेमंद होती है। साबुत अलसी पचने में कठिन होती है और शरीर इससे पोषक तत्व ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। इसके लिए आप इसे दही, सलाद या स्मूदी में मिलाकर पानी या दूध के साथ पी सकते हैं। अगला सवाल,
क्या अलसी को भूनकर खाना ठीक है? तो इसका जवाब है हाँ। अलसी को हल्का भूनकर खाने से इसका स्वाद बेहतर होता है और पाचन में आसानी होती है, लेकिन ज़्यादा भूनने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। इसलिए हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट भूनें। अगला सवाल, क्या अलसी रोजाना खा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। रोजाना 1 से 2 चम्मच अलसी पीसी हुई खाना सुरक्षित और फायदेमंद है। ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट में गैस, सूजन या डायरिया हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही खाएं। अगला सवाल, क्या अलसी से वजन कम होता है? तो इसका जवाब है हाँ। अलसी में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और भूख को कम करते हैं। आप इसे सुबह खाली पेट 1 चम्मच अलसी पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले, रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। अगला सवाल, क्या अलसी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फायदेमंद है? तो इसका जवाब है हाँ। अलसी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फायदेमंद है। रोजाना 1 चम्मच पीसी हुई अलसी दही या सलाद में मिलाकर खाएं। अगला सवाल, अलसी कब खाना चाहिए, सुबह या रात को? तो वजन घटाने के लिए आप सुबह खाली पेट और रात को सोते समय अलसी खा सकते हैं। पाचन सुधारने के लिए दोपहर के भोजन के साथ खाएं। नींद और त्वचा के लिए रात को दूध या गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं। अगला सवाल, अलसी खाने से बालों और त्वचा को कैसे फायदा होता है? तो इसका जवाब है हाँ। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और त्वचा को चमकदार बनाते हैं। आप इसे रोजाना 1 चम्मच पीसी हुई अलसी खाएं। अलसी का तेल बालों में लगाएं। अगला सवाल, क्या अलसी से कोलेस्ट्रॉल कम होता है? तो इसका जवाब है हाँ। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है और दिल को स्वस्थ रखता है। रोजाना 1 चम्मच पीसी हुई अलसी सलाद में मिलाकर खाएं। अगला सवाल, अलसी का तेल कैसे इस्तेमाल करें? क्या अलसी का तेल खाना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। अलसी का तेल भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसे सलाद पर डालकर या स्मूदी में मिलाकर लिया जा सकता है। बालों के लिए हल्के हाथों से बालों की जड़ों में अलसी का तेल लगाएं। अगला सवाल, क्या अलसी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर करती है, पाचन तंत्र को सुधारती है? तो इसका जवाब है हाँ। अलसी में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करता है। आप इसे गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच पीसी हुई अलसी लें। अगला सवाल, अलसी को स्टोर कैसे करें? कितने समय तक स्टोर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है पीसी हुई अलसी को फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में रखें। साबुत अलसी को 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। अलसी से जुड़े ये सवाल जवाब आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे और इसे सही तरीके से डाइट में शामिल करने में मदद करेंगे। याद रखें, किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन नुकसानदायक हो सकता है। अलसी को सही मात्रा में खाएं और स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। कुल मिलाकर अलसी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन सही समय, सही मात्रा और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही इसका सेवन करें। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर ले। अलसी पाउडर फ्रेश रखें। इसे ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें या फ्रिज में रखें। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि अलसी को कैसे, कब और कितना खाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहिए और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।